नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता चैप्टर नंबर 18 संन्यास की सिद्धि के श्लोक नंबर 66 यानी 66 नंबर वर्स को। और उससे पहले, जैसे हर बार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बताता हूं कि कोई भी भागवत गीता का श्लोक आपको समझने से पहले, आपको उससे पहले कि वो समझ आए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट परा अपरा और शरीर के 5 कोशों के बारे में, प्रकृति के 24 तत्व, प्रकृति के 3 गुण मन बुद्धि अहंकार, 5 कोश शरीर के, इनके बारे में ढंग से पता होना चाहिए। और किस तरीके से प्रकृति के गुण और प्रकृति के तत्व हम पर प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको चैप्टर 13 की जो प्लेलिस्ट है वो पूरी एक बार ढंग से देख लेनी चाहिए। उसके बाद ही जब आप कोई भी भागवत गीता का श्लोक उठाएंगे तो वो आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं 66वें श्लोक में। ये भागवत गीता का सबसे फेमस श्लोक है और ये आपने देखा होगा कि जब पूरी भागवत गीता खत्म हो रही होती है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वया सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण में जाओ। यहाँ पर जो ब्रज शब्द है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। जो ब्रज है इसका मतलब होता है जाओ, ना कि आओ। ठीक है, तो ये जो ब्रज शब्द है, यहाँ पर जाओ करता हूँ मैं, ये जो ब्रज शब्द है इसका अर्थ है जाओ। कई लोग भागवत गीता में ऐसा जो है व्याख्या करते समय गलती से या फिर जल्दबाजी में लिख जाते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी कि सभी धर्मों को त्याग करके, सभी विधि विधानों को, धर्मों को त्याग करने का क्या मतलब है? जितने विधि विधान, जितनी विधियाँ, जितने भी नियम कानून तुम्हें बताए गए हैं, इन सब को अंत में तुम त्याग करके, अब जब तुम जान चुके हो कि जो कुछ हूँ मैं वो मैं ही हूँ, तो अब सब कुछ त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, तब मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अपनी शरण में आ जाओ यानी मेरी शरण में जाओ, ऐसा कह रहे हैं। मेरी शरण में जाओ का क्या मतलब है? वो तो खुद कृष्ण है, तो वो क्यों कह रहे हैं कि मेरी शरण में जाओ? क्योंकि वो इस संसार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, परा और अपरा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्जुन कहाँ पे है? अपरा में है। अपरा में रहते हुए वो मनोमय कोश में जो मन की भावनाएं, मन का अहंकार, जो मिथ्या अहंकार है अपने ज्ञान का, या जो ये मिथ्या अहंकार है कि ये मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं, इनको मैं कैसे मारूं, भले ही ये अधर्मी है तो क्या हुआ, इन्हें कैसे मारूं, ये जो ज्ञान है, ये मिथ्या अहंकार था उसका। तो वो कहाँ पे था, किस वजह से था? क्योंकि वो अपरा में था, और अपरा में ही मिथ्या अहंकार हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको ये बोला कि जो तुम कर रहे हो उससे बचने के लिए और अपनी उन्नति का रास्ता खोलने के लिए और इस संसार को अधर्मियों से मुक्त करने के लिए तुम अपरा को छोड़ करके कहाँ जाओ? परा में जाओ। इसीलिए उन्होंने ब्रज शब्द का इस्तेमाल किया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी सभी धर्मों को त्याग करके मामेकम, एक मेरी शरण में जाओ। एक मेरी शरण में, मामेकम, एक मेरी शरण में जाओ, यानी अपने आप को ही कह रहे हैं कि मेरी शरण में जाओ। आओ की बात नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपरा में खड़े होकर के अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, अर्जुन अभी भी परा में नहीं था, अपरा में खड़े होकर के समस्त सृष्टि को बांध करके उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। ठीक है, तो जब उन्होंने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, तो उस समय वो कहाँ पर थे? अपरा प्रकृति में स्वयं परमात्मा खड़े थे। इसलिए उन्होंने बोला कि इस अपरा प्रकृति में न रह करके, इस अपरा प्रकृति के इन चीज़ों से मुक्त होकर के तुम एक मेरी शरण में जाओ, यानी मेरी शरणागति लो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस श्लोक को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, इसका अर्थ ठीक से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस श्लोक को लेकर के जो पाखंडी परमात्मा हैं, जो आज की तारीख में खुद को ईश्वर कहना चाहते हैं, खुद को ईश्वर साबित करने में लगे हैं, ऐसे लोग इस ब्रज का इस्तेमाल करके ये कहना चाहते हैं, कृष्ण के ऊपर शक करते हैं। वो कहते हैं, लोगों के मन में शंका डालते हैं कि जरा देखो, कृष्ण अगर खुद भगवान है तो वो जाने को क्यों कह रहे हैं? वो तो आने को कहना चाहिए। लेकिन साथ में वो यहाँ पे बेवकूफ़ी कर जाते हैं। यहाँ पर वो क्या करते हैं? इस चीज़ को गोलमाल कर जाते हैं। यहाँ का मतलब है, मामेकम का मतलब है एक मेरी शरण में, यानी एक परा, यानी जो परमात्मा है उसकी शरण में जाओ, क्योंकि मैं परा में रहता हूँ, मेरा वास्तविक स्थान परा में है, मैं अपरा में आता हूँ व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि एक मेरी शरण में, मामेकम, एक मेरी शरण में ब्रज जाओ। क्यों? क्योंकि अभी तुम अपरा में हो, अपरा में आना नहीं है, अपरा से जाना है। तो अपरा से परा में जाने का ये तत्व ज्ञान है,
ये तत्व की बात जो समझेगा वही समझेगा कि यहाँ पे जाने का क्या अर्थ है, ब्रज का क्या अर्थ है, और ब्रज यानी जाने को क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो तनिक भी भ्रमित मत होइएगा। बहुत से ढोंगी परमात्मा, बहुत से ढोंगी साधु संत इस समय, जो कुछ ढोंगी लोग हैं जो अपने आप को भगवान साबित करने में लगे हुए हैं, वो इस गीता के श्लोक का बहुत ही गलत प्रचार कर रहे हैं। सनातन धर्म की सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पर जिसको जरा सा भी ज्ञान हो जाता है, उसे सबसे पहले खुद परमात्मा बनना होता है। वो संसार को सही रास्ता दिखाने के बजाय खुद अपनी पूजा करवाने की इच्छा में लग जाता है। ये सनातन का सबसे बड़ा दुख है। ठीक है, हम सब ईश्वर के सेवक हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। तो इस चीज़ से आप अपने आप को दूर कीजिए, समाज को इस चीज़ से दूर कीजिए और ईश्वर के संदेश को फैलाना शुरू कीजिए। मैं फिर कहना चाहूँगा, अंधेरा कितना भी घना हो, एक दीपक जला दीजिए, पूरे अहंकार का, पूरे अंधकार का नाश एक साथ हो जाता है। एक दीपक काफ़ी है पूरे अंधकार के अस्तित्व को नष्ट करने के लिए। ठीक है, इसलिए जहाँ पर भी गलत बातें हो रही हों, जहाँ पर भी गलत कुछ हो रहा हो, उसके बारे में मत सोचिए। जो सत्य है उसे लेकर आगे बढ़ते चले जाइए। बस यही उम्मीद है और यही प्रार्थना है आप सबसे, यही अनुरोध है आप सबसे कि इन चीज़ों को आप सही रूपों में लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सनातन धर्म पर जो हमले हो रहे हैं, सनातन धर्म पे हमले का अर्थ आप समझ रहे हैं। सनातन धर्म पे हमले का अर्थ है समस्त विश्व पर हमला, क्योंकि सनातन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो किसी खास समुदाय या किसी खास धर्म के लोगों के बारे में बात करता हो। सनातन वो है जो समस्त प्रकृति को चलाने वाली शक्तियों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो यूके का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाइना का, कहीं का भी हो, उन सभी पर ये धर्म, ये नियम लागू होता है। ये कोई विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर लागू होने वाला या उनकी किसी पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ धर्म नहीं है। ये सनातन धर्म है, ये ईश्वर का धर्म है जो समस्त सृष्टि को चलाता है। इसलिए सनातन पर जो खतरा आता है उसे ये समझ लीजिए कि संपूर्ण विश्व पर वो खतरा आता है, और इस खतरे को जो कि लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसे आने वाले समय में विकराल रूप में जरूर देखेंगे लोग। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस चीज़ को महसूस किया जा सकता है अभी से, और ये दुर्भाग्य है कि ये अपने आप सामने एक दिन आएगा। लेकिन उसकी जो इच्छा है, परमात्मा की जो इच्छा है, उसके आगे कुछ नहीं टिक सकता। वो इस संसार को संतुलित करके रखता है। उसने वचन दिया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जो वचन है ये भी झूठा नहीं हो सकता। तो सब कुछ उस पर छोड़कर केवल और केवल अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाकर, एक करुणामय इंसान बनाकर, जो संसार में सबके भले के विषय में सोचता है, जहाँ पर हमारा कर्तव्य बनता है वहाँ पर अपना कर्तव्य हम पूरा करते हैं। बस इतना ही करना है। जहाँ आपका कर्तव्य नहीं है किसी काम को करने का, उस काम को मत कीजिए, लेकिन जहाँ आपका कर्तव्य बनता है वहाँ उस काम को जरूर कीजिए। आपको अधिकार मिले हैं, आपको कर्तव्य मिले हैं, और आपके पास कारण भी है किसी कर्म को करने का, तो अवश्य उस कर्म को कीजिए और किसी भी तरह की फल की इच्छा से मुक्त हो जाइए। तभी ये संसार कर्मयोगियों द्वारा एक उत्तम स्थान बनाया जा सकेगा, अन्यथा संसार में संकट रहेगा। इसलिए चीज़ें आएंगी, हो सकता है अभी ना सही, 20 साल बाद हो सकता है, 2 साल बाद ही हो सकता है, 1 साल बाद ही, कभी न कभी ये समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि इंसान जिस गति से अपने आप को दुर्बुद्धि बना रहा है, जिस तरह से वो अपने ऊपर हिंसा कर रहा है, लोग हिंसा एक दूसरे पर नहीं कर रहे हैं, खुद पर कर रहे हैं। आप क्रोध करके, आप किसी से ईर्ष्या करके, अपने मन को असंतुलित करके किसी दूसरे पर हिंसा नहीं करते, आप स्वयं पर हिंसा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, लेकिन जो वास्तविक सत्य है उसे अपने ध्यान में हमेशा रखिए, उसे अपनी बुद्धि में हमेशा रखिए, और उस ज्ञान से अपनी बुद्धि को हमेशा शुद्ध रखिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।